पीलीभीत में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। इसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पे जारी है और हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बसपा के प्रत्याशी अनीस अहमद खां और फूल बाबू। उनसे हम बात करेंगे पीलीभीत में जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एनडीए है, तो वहीं बसपा जो है किस तरह से अपना दांव पेच आजमा रही है। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अब चुनाव का पहला चरण है। हम लोगों का पीलीभीत पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीलीभीत पहले चरण में आया है। तो आज 26 तारीख है, कल लास्ट तारीख जो है वो नॉमिनेशन की है। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम लोग आज अपना नॉमिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक इस लोकसभा की बात है तो बाहरी लोगों ने हमेशा यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है, बड़े बड़े वादे किए और बड़ी बड़ी चीज़ें बोलकर लोगों को तमाम तरह के वो बातें कह के जिससे कि लोग उनकी तरफ प्रभावित हो जाएं, वोट दे दिया। लेकिन उनके हाथ खाली ही रहे और ना यहाँ पर बेरोज़गारी दूर हुई, ना यहाँ पर लोगों का शोषण कम हुआ। आज भी इतनी बड़ी आबादी में रोज़ कोई ना कोई हादसा होता है। कोई बाघ है, लेपर्ड, ये सब शेर, ये लोग हमला करते हैं किसानों के ऊपर और उनको भी खा जाते हैं और कोई सरकार की योजना नहीं है और लोग बुरी तरीके से परेशान हैं। और सबसे बड़ा तराई में एक जो इशू है वो ये है कि पीलीभीत में नहीं बल्कि पूरे यूपी में जानवरों की वजह से कोई उनकी सुरक्षा नहीं है। बहुत दुर्दशा जानवरों की हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। खेतों की फसलें रखाना उनको रात रात भर पड़ रही, उनकी सेहत पे फ़र्क पड़ रहा है। जिस खेत में जानवर घुस जाते हैं पूरे पूरे खेत खा जाते हैं। तो आर्थिक रूप से भी लोग कमज़ोर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 80 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार गल्ला बांट रही है और फिर वो विकसित भारत का नारा दे रही है। तो मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आती है। लेकिन हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि इस देश का गरीब स्वाभिमानी है, वो काम चाहता है, रोजगार चाहता है, अपनी मेहनत से कमाना चाहता है। अगर उसको काम मिले, रोजगार मिले तो वो मेहनत से अपने बच्चों का पालन पोषण करके अपने परवरिश अपने बच्चों की कर सकता है। सरकार तो रोजगार का दावा कर रही है, वो कह रही हमने नौकरियां भी काफ़ी दी हैं, भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है। देखिए, करप्शन तो जितना इस सरकार में है उतना तो कभी रहा ही नहीं, पहले भी था, लेकिन इस तो सारी हदें पार हो गई हैं और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है पूरी। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। और जहाँ तक किसान है, किसान इतना परेशान है, आप आंदोलन करता है तो उसको आंदोलन को तोड़ा जाता है, सेंटर लग जाते हैं, उसकी खरीद नहीं होती है, उसका वाजिब मूल्य नहीं दिया जाता है। एमएसपी की मांग पूरे देश में है तो आप लागू कर दीजिए। किसान खुश रहेगा तो व्यापारी भी खुश रहेगा, गरीब भी खुश रहेगा, हर वर्ग खुश रहेगा। लेकिन ये सरकार तो कम जो कुछ उद्योगपति उनके लिए काम कर रही है। ईवीएम पे भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन से है, उन्होंने भी कहा है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ईवीएम को लेकर सवाल पूरे देश में उठ रहे हैं। तो ईवीएम निश्चित रूप से अगर उठ रहे हैं सवाल, तो एक बड़ी आबादी सवाल उठा रही है, सारा विपक्ष उठा रहा है। और कभी कभी सत्ता में रहकर भी लोग पहले उठाते रहे जो आज सत्ता में है। तो मुझे लगता है बैलेट से चुनाव कराना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एनडीए है, और अगर बात की जाए वरुण गांधी की तो वो आ भी सकते हैं, निर्दलीय भी आ सकते हैं। फिलहाल उन्हें टिकट नहीं मिला है, तो ऐसे में क्या कहेंगे जो आपके सामने इंडिया गठबंधन से जो आए हैं भगवत सिंह गंगवार? देखिए, मैं कुछ नहीं किसी के बारे में कहना चाहता। आज और कल नॉमिनेशन है, सब क्लियर हो जाएगा, जिसको लड़ना लड़ेगा। हम तो अपना जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट है, जो कैडर है वो पूरी मजबूती से लगा हुआ है। जो पीलीभीत के अच्छे लोग हैं वो लगे हुए हैं। इस चुनाव को हम लोग बहुत मार्जिन से जीतेंगे। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे यही हैं कि रोज़गार लोगों को मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ की व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए, जानवरों की समस्या खत्म होनी चाहिए, भाईचारा बनना चाहिए, आपस में लोग मिलकर रहें, नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी यही नारा देती, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का। हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दे रही है। अभी 80 टिकटों में आप देख लीजिए, सबको मौका दिया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया।